A very good morning, all of you. Class 7th, subject Social Studies, chapter 2nd of the Civics, the State Government. In the last video, I made you explain about the making of laws and how a law is passed. लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था, लेजिस्लेचर देख लिया, विधानसभा भी हो गया, विधान परिषद हो गया, रोल ऑफ द लेजिस्लेचर भी हम कर चुके हैं, मेकिंग लॉज भी देख लिया था और बिल कैसे पास होता है वो भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का हेड होता है, एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जैसे एक प्रेसिडेंट होता है एक कंट्री का हेड, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर हेड होता है। ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। उसको 5 सालों के लिए ही रखा जाता है, टर्म पे उसको अपॉइंट किया जाता है। द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। उसको उसकी टर्म से पहले, कंप्लीट होने से पहले, देखो 5 ईयर के लिए उसको रखा जाता है, लेकिन उसको उस टाइम पीरियड के कंप्लीशन से पहले भी क्या किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हैं। His or her term can even be extended, उसकी जो टर्म है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। In the order to qualify for the post of governor, a person has to be citizen of India and at least 35 years of the age। उसकी एज जो है कम से कम 35 तो होनी चाहिए। Now he or she cannot be a member of the parliament of the state legislature, वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी का भी। अ गवर्नर परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। अब जो गवर्नर है उसके बहुत सारे काम होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम वो देख लेते हैं। अ गवर्नर परफॉर्म्स फर्स्ट आफ्टर इलेक्शन ही और शी अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसके कौन कौन से काम रहते हैं। जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं वो क्या करेगा, सीएम को अपॉइंट करेगा। जो सीएम, जिसकी पार्टी जीती है ना, उसी पार्टी में से एक पर्सन को क्या किया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा। एंड अदर मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उन सबको अपॉइंट करने का काम करेगा। ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वियोलेट द प्रोविजंस लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविज़न्स दिए हुए हैं, जो भी लॉ बने हुए हैं, उसको ध्यान में रखे, किसी चीज़ का भी कुछ मिसयूज़ नहीं होए, किसी राइट्स का या उनको जो फैसिलिटी दी जा रही है उसका किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। इन सारी, और वो सारे लोग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने ड्यूटीज़ को। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की होती है कि वो वॉच करता रहे, सुपरवाइज करता रहे। अब इस सुपरवाइजन के अलावा क्या कर सकता है वो, he or she convenes the sessions of the legislative assembly। वो क्या कर सकता है, legislative assembly की सेशन को लीड कर सकता है। all bills passed in the legislature have to be approved। उसके सिग्नेचर होके ही कोई बिल अप्रूव होगा गवर्नर के। he or she can even hold back a bill or forward। वो चाहे तो बिल को रोक सकता है या फिर उसको फॉरवर्ड कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसाइडरेशन के लिए। अ गवर्नर, द गवर्नर ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, मुझे पता है, मैं फिर भी रिविज़न करवा रही हूँ एक तरह से। तो ये जो चीफ़ मिनिस्टर होता है, चीफ़ मिनिस्टर की परमिशन पे, परमिशन नहीं, उसके सजेशन पे, उससे डिस्कस करके जो लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है उस मीटिंग को बीच में ही डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ही शी कैन इवन रिकमेंडेड पर प्रेजिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। अब देखो कई बार क्या होता है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वो प्रेसिडेंट रूल करने के लिए खुद प्रेसिडेंट नहीं आता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर क्या करता है, वो रूल करता है। और द गवर्नमेंट मशीनरी हैज़ ब्रोकन डाउन if the president's rule imposed in a state, its governor administers the state on behalf of the president, which I told you. The governor can also pardon, suspend or commute a sentence passed by a court। एक्चुअली देखो गवर्नर जो होता है उसको इतना राइट होता है कि वो किसी भी ऑफिसर को क्या कर सकता है, उसकी पोस्ट से हटा सकता है अगर वो किसी भी तरह से ये सारी पोस्ट वैसे भी इनहेरिट
पोस्ट होती है, ठीक है। जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको भी निकाला जा सकता है, कोई ऑफिसर है तो उसको भी क्या कर सकता है, गवर्नर उसकी जो पोस्ट है उससे हटा सकता है अगर वो कहीं पे करप्ट होता है तो। नाउ गवर्नमेंट एंड इट्स रोल। अब गवर्नमेंट क्या होती है और उसका रोल क्या है। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव रीड दैट for the purpose of election, each Indian state is divided into areas called constituencies. People from each constituencies elect one representatives. All such elected representatives together make up the legislative assembly of a state. ये क्या करते हैं, सब मिलके legislative assembly जो है उसको बनाने का काम करते हैं। They usually belong to different political parties. Once of the legislative assembly is elected, the party with the maximum number of MLAs is determined. जिस पार्टी जब बन जाती है एक बार, और पार्टी के बाद में बनने के बाद में जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा इलेक्ट होकर आते हैं उन्हीं में से एक जो बनेगा वो MLA बना दिया जाता है। मैक्सिमम जिस पार्टी के लोग आते हैं उनमें से किसी एक को। अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़, ये सब मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, MLA कैसे इलेक्शन होता है, कैसे वो MLA बनता है। अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ MLAs फ्रॉम मोर देन half the number of constituencies in a state is called a majority. The same thing, जहाँ पे ज़्यादा किसी पार्टी के रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो मेजॉरिटी हो जाती है। और द रूलिंग पार्टी, और उसको क्या कहा जाता है, या तो रूलिंग पार्टी कहा जाता है या मेजॉरिटी पार्टी जो है उसको बोला जाता है। For example, Sikkim has 32 constituencies. In order to have a majority, सिक्किम में क्या है, 32 constituencies है, और मेजोरिटी जो है वो अ पार्टी हैज़ टू हैव मोर देन 16 MLAs। और अगर उसके कोई पार्टी उसमें 16 से ज़्यादा कोई MLA हो जाते हैं, भले 17 भी क्यों नहीं हो, तो रूलिंग पार्टी वही वाली पार्टी कहलाएगी, ठीक है। सपोज़ एक पार्टी है, एक मेंबर है, मतलब जो भी हम बात करें 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, 32 में से अगर 16 या 17 लोग क्या करते हैं, हमारे पास में है पार्टी ए एंड बी। अगर ये लोग 70 लोग ए पार्टी के से हैं तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनेगी वो इसी की बनेगी, ए पार्टी की, ठीक है, बी की नहीं बनेगी। और अगर 60-16 आ जाता है तो इनके बीच में टाई अप होता है, इलेक्शन वापस करवाया जाता है। बट ऐसा कभी होता नहीं है कि टाई अप हो जाए, सब कुछ पहले से ही क्लियर रहता है। In order to have a majority, a party has to have more than 16 MLAs elected to the legislature. All the other parties are called the opposition. और जो सामने वाली पार्टी होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया पार्टी ए और बी है, तो ए विनर बन रही है तो बी क्या हो जाएगी, ओपोजिशन पार्टी हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अपोजिट होती है ना। The party with the most MLAs in the opposition is called the opposition party. Once the majority party is determined, the governor invites its leader from the government. अब जो गवर्नर होता है वो उसका लीडर बनाता है उसी पार्टी में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करके। MLAs from the majority party elect their leader who becomes the chief minister of the state. और वो MLA क्या करते हैं, सारे पार्टीज़ के जो MLA होते हैं वो सब मिला के क्या करते हैं, उनमें से ही किसी एक को कर दिया जाता है क्या, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, CM। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स MLAs फ्रॉम द पार्टी हु हेल्प हिम और हर इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट डिसीजन। ये क्या करते हैं, सारे मिनिस्टर्स बाकी के लोग क्या करते हैं, उसको CM बनाने के बाद उसकी हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये जो गवर्निंग करना है एक कंट्री को, उसको गवर्निंग करने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये सब मिलके क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर्स आर स्वॉन बाय द गवर्नमेंट। ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर की तरफ से क्या किया जाता है, इन मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाती है।
chief minister and his council. The chief minister is the head of the government. chief minister क्या होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है. ये कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट की हेड होता है ना, कंट्री की गवर्नमेंट का नहीं होता है. The chief minister and his council make up the executive part of the government. ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है. एक वर्चुअल पे जो फैक्ट में रियल में काम कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वो कौन करेगा? काम कौन करेगा? सीएम करेगा. नाउ the arm that actually implements all the laws and decisions made by legislative assembly. अब जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में हो जाती है ये सारी चीज़ें. क्या करना? डिसीजंस लेना और जो लॉज हैं उनको फॉलो करवाना. द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर रनिंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए. यही रीज़न है कि लोग, आपको पता है, कोई भी गलत बात हो जाती है तो गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या कर देते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं, धरने वरने पे बैठ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी होने लग जाती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के. स्टेट में अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑब्वियसली सीएम होगा, क्योंकि उसके अंडर में है ये सारी चीज़ें. उसे लुक आफ्टर करनी चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का. डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड द मिनिस्ट्रीज. इन सब डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कहा जाता है. सच एज, ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़, ये सारे. एंड द प्ले अ ड्यूल रोल. ये दोनों क्या करते हैं? एक डबल जो रोल होता है अपना प्ले करते हैं. एक एमएलए बनने का और एक एज वेल एज वो मिनिस्टर भी होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये क्या करते हैं? 3 कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की. द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स. द कैबिनेट मिनिस्टर आर इन द चार्ज ऑफ वन और मोर मिनिस्ट्री. दे टेक ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. देखो, यहाँ पे डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं. ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या करते हैं? ये मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं. अगर ये लोग वर्चुअली अवेलेबल नहीं हैं, अपसेंट हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं या बीमार हैं, तो उनकी जगह पे डेप्यूटी मिनिस्टर्स रखा जाता है. वो वाला रोल ये लोग क्या करते हैं? प्ले करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वन और मोर मिनिस्ट्री. कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जो होते हैं क्या होते हैं? एक या दो से या ज़्यादा डिपार्टमेंट भी इनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं. दे टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस. सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम ये करते हैं. एंड एंश्योर दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं. उनके जो डिसीजंस होते हैं ना, उन पे इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उनको एग्जीक्यूट करना, उनको प्लान्स को जो है या उनके डिसीजंस जो है उनको अप्लाई करवाना, लोगों पे लागू करवाना. आफ्टर दैम रैंक द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट who may hold charge of individual ministers or assist the cabinet ministers. The deputy ministers आर जूनियर मिनिस्टर. डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? जूनियर मिनिस्टर होते हैं. हु यूजुअली असिस्ट. वो क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने का काम करते हैं, असिस्टेंट की तरह. इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु असाइंस मिनिस्ट्रीज टू द मिनिस्टर्स. अब वो चीफ मिनिस्टर ही क्या करता है? इनको असाइनमेंट्स देता है. असाइनमेंट्स मतलब इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि आप लोग क्या क्या काम करोगे. ही हैज़ द पावर टू रिमूव अ मिनिस्टर एट एनी टाइम. चीफ मिनिस्टर के पास में इतना पावर होता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से कभी भी हटा सकता है. ही हैज़ द पावर टू रिमूव अ मिनिस्टर एट एनी टाइम. ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर. और वो क्या कर सकता है? किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अपनी मीटिंग जो है उसको डिसाइड कर सकता है. नाउ रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हीज काउंसिल. काउंसिल और उसका रोल क्या है?
The chief minister and his council are responsible for the running of the government. They implemented policies and laws passed in the legislature through various government departments. वो मैंने बता दिया था आपको कि गवर्नमेंट के सारे कामों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग. सच एज एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD जिसको बोला जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट etc., which are handled by the ministers in the council. For example, if the legislature passes a law making the appointment of health workers compulsory in all villages, सबकी क्या होने चाहिए, हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए. मतलब ऐसे हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट करना, स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल्स हो, इन सब का अरेंजमेंट करवाना गाँवों में, रूरल एरियाज़ में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन मिनिस्टर्स की. और किसकी, CM की. The government can also frame new laws and schemes and present them to the legislature for the approval. और कोई भी लॉ बनाना, स्कीम बनाना, प्लानिंग बनाना और उसको अप्रूवल के लिए आगे पास करना, ये भी CM का काम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक स्कीम्स. एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ प्लानिंग कर रही है. एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी बना रही है. फॉर सम ग्रुप, कुछ स्पेशली कुछ ग्रुप के लिए, ट्राइबल्स या दलित के लिए, शेड्यूल ट्राइबल्स जो होते हैं, जो ST कास्ट, या फिर दलित्स के लिए. द सेम थिंग, दलित्स, ब्रोकन लोग जो होते हैं उनके लिए. दे कैन फॉर्मुलेट प्लान्स टू रेस्क्यू ऑफ रिहैबिटेट द चाइल्ड. और ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है. Laborers, the state has to take action to ensure issues concerning the public are resolved. अब देखो, जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ कंसर्न करना, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करना, उनके डाउट्स क्लियर करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसकी, CM की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. इट डज़ सो थ्रू इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब ये बात अलग है कि इनके लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो वो सारी बट वो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बनती है, CM की बनती है. तो CM बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है एक स्टेट में. एज इट इज़ अल्टीमेटली द पीपल हु इलेक्ट द गवर्नमेंट. मतलब यही है कि अल्टीमेटली जो लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने लिए गवर्नमेंट जो इलेक्ट करते हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर आंसवरेबल टू दैम. अब देखो, CM और चाहे उसके डिपार्टमेंट वाले लोग हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरे मिनिस्टर्स हो, वो सब क्या होते हैं, आंसवरेबल, यानी कि उनको जवाब देना पड़ता है जनता को, लोगों को. किसी भी तरह से अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो पब्लिक क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट से. एंड गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द आंसर टू दैम एंड मेक सेटिस्फाइड टू दैम with their answer, with their reply. MLAs who represent people from different parts of the state can ask the government questions about its work or actions taken by it to resolve important issues. Important issues हैं, उसको रिसॉल्व करना ही पड़ेगा. The chief ministers and his council have to answer these questions and tell them about the steps being taken to resolve the issues. They also keep the media such as newspaper and TV channels informed about their work. अब उनके बारे में, उनके काम के बारे में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों की बनती है कि वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी वर्क के बारे में लोगों को बताए. अब उसको बताने के लिए वो लोग मीडिया यूज़ कर सकते हैं. मीडियम जो यूज़ करेंगे क्या रहेगा उनके लिए, मीडिया, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है. ये सारे मीडिएटर्स को यूज़ करके वो पब्लिक को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं और करने वाले हैं. TV चैनल्स पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और उन अपने जो जनता है उनके क्वेश्चंस का जवाब भी वो इस तरह से सबको एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, टेक अ लुक एट द केस स्टडी. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है कि वो गवर्नमेंट
क्या कर रही है, क्या करने वाली है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो पब्लिक उनसे पूछती है उनको एक साथ रिप्लाई कर सके, एक साथ कम्युनिकेट कर सके। टीवी चैनल्स हैं या रेडियो हैं, एफएम है या कुछ कोई भी ऐसे सोर्सेज जो हैं जो पब्लिक के पास हो, उसके थ्रू। सो नाउ चैप्टर इज़ completed. थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स, आप नोट डाउन कर लेना। एज अ PDF आई विल गिव यू। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।